हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केसीआई। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश की अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में कुछ आपको बेसिक रूल्स बता दिए थे। कौन सा वर्ड कहाँ पे साइलेंट रहता है, सॉरी कौन सा लेटर किस वर्ड में कहाँ पे साइलेंट रहता है, उसके बारे में अपन ने डिस्कशन पिछले लेक्चर में कर लिया था। ठीक है ना। आज कुछ और चीज़ें बेसिक डेली यूज सेंटेंसेस के विषय में अपन थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे या फिर जानेंगे। ठीक है। वंस अगेन वेलकम टू केसीआई। देखिए, आज जो आपको कभी अगर होटल जाना, सॉरी आपका अगर कभी होटल जाना होता हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा कि आप किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या डेली सेंटेंसेस, दो तीन सेंटेंसेस जहाँ होटल या रेस्टोरेंट जाते टाइम पे आप लोग बोलते होंगे, ज़रूरत पड़ती है उनको इंग्लिश में कैसे कहना है या बोलना है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। कहाँ पे? होटल है ना। ये आपको कल बता दिया था। यहाँ से प्रोनाउंस करना पड़ता है। इसमें एच क्या रहता है भाई? साइलेंट रहता है। ठीक है। ओ टी ई एल है ना। ये अकेला प्रोनाउंसिएशन में आता है। ठीक है ना। तो देखिए वहां पे कौन कौन से सेंटेंसेस क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग गए जैसे, ठीक है, आप लोग मान लीजिए दो लोग हैं, चार लोग हैं, तीन लोग हैं, है ना। यहाँ पे अपन एग्जाम्पल मान लो तीन लोगों का लिया है। तो इन लोगों के लिए टेबल चाहिए। वहां पे बैठने के लिए मान लो 2 सीटर्स टेबल अवेलेबल है, दो चेयर डली हुई हैं आपको। तो क्योंकि आप तीन लोग हैं तो तीन लोगों के लिए आपको चेयर चाहिए, है ना, टेबल चाहिए। तो आप इस सेंटेंस को या इस चीज को कैसे कहेंगे? होटल स्टाफ से। होटल स्टाफ से आप कैसे कहेंगे? अ टेबल फॉर 3 प्लीज, है ना। अ टेबल फॉर 3 प्लीज, या फिर पार्टी ऑफ 3 प्लीज। ये दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है। क्या है इसका मतलब? कि तीन लोगों के लिए टेबल चाहिए। ठीक है ना। दो अलग अलग सेंटेंस है। क्या फर्स्ट सेंटेंस क्या है भाई? अ टेबल फॉर 3 प्लीज, पार्टी ऑफ 3 प्लीज। दोनों सेंटेंसेस का मतलब क्या है? सेम ही है ना। क्या सेम मतलब है? कि तीन लोगों के लिए क्या चाहिए? टेबल चाहिए। ठीक है। वो आप वहां पे पहुंच गए, ठीक है ना। आप वहां पे पहुंच गए और उसके बाद आपको क्या है, खाना खाना है या कुछ भी खाना है, तो कुछ ना कुछ ऑर्डर तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो आप पूछते हैं ना कि भाई खाने में क्या है। अगला सेंटेंस क्या है भाई? सेकंड सेंटेंस क्या है? खाने में क्या है ना। खाने में क्या है। फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे? व्हाट्स ऑन द मेनू। क्या कहेंगे भाई? व्हाट्स ऑन द मेनू। अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है ना, ये तो इसको इस पढ़ा जाता है। ये मतलब इसको शॉर्ट में व्हाट्स अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लिख देते हैं। ठीक है। इसको या फिर ऐसे भी कह दो, क्या व्हाट इज ऑन द मेनू। ठीक है ना। तो ये जो व्हाट इज है ना, इसी को शॉर्ट में WHAT अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है, ऐसे लिख दिया जाता है। क्लियर है? बात क्लियर हो गई होगी। डन डना डन। ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे क्या? द मेनू प्लीज। क्या कहेंगे? द मेनू प्लीज। ठीक है ना। द मेनू प्लीज। नेक्स्ट, ब्रिंग द मेनू। ये तीन सेंटेंसेस हैं, 2 और 3। ये तीनों सेंटेंसेस का मतलब क्या है भाई? सेम ही है। सेम ही मतलब है। एक ही चीज के लिए तीनों सेंटेंस यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। किस लिए? खाने में क्या है। या तो आप ऐसा कह दें, क्या व्हाट्स ऑन द मेनू, ठीक है, या फिर कह दें द मेनू प्लीज, या फिर ब्रिंग द मेनू। बात समझ में आ गई होगी। कंफर्म? डन। आगे बढ़े। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे भाई। ऑर्डर ले लीजिए। आपने मेनू देख लिया, उसमें चाट, समोसा, छोले भटूरे, पनीर, पुलाव, बिरयानी,
जो भी है, जो भी आपको खाना है ना, तो आप उसको बताएंगे ना कि भाई ऑर्डर ले लीजिए ना, है ना, उसको क्या कहेंगे, ऑर्डर ले लीजिए। सेंटेंस क्या है, ये है सेंटेंस क्या, ऑर्डर ले लीजिए। इसको आप दो सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, कैसे कहेंगे उसको, एक्सक्यूज मी टेक द ऑर्डर प्लीज। क्या कहेंगे भाई, एक्सक्यूज मी टेक द ऑर्डर प्लीज। ठीक है, क्या, एक्सक्यूज मी टेक द ऑर्डर प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस क्या, एक्सक्यूज मी वी आर रेडी टू ऑर्डर, मतलब वी आर रेडी टू ऑर्डर, हम तैयार हैं ऑर्डर देने के लिए। ठीक है, मतलब जो भी आपको खाना है वो आप बताने के लिए, कहने के लिए तैयार है। तो पहला सेंटेंस क्या है भाई, एक्सक्यूज मी टेक द ऑर्डर प्लीज। सेकंड सेंटेंस क्या है, एक्सक्यूज मी वी आर रेडी टू ऑर्डर। ठीक है, दोनों ये एक ही सेंटेंस के लिए यूज हो रहे हैं, जो कि हिंदी में कैसा है, ऑर्डर ले लीजिए। बात समझ में आ गई, ठीक है ना भाई। कुछ और सेंटेंसेस देखें, वर्ड्स है ना, छोटे छोटे 1 वर्ड 2 वर्ड जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ देखेंगे अपन। पहला क्या है, आप वहां पे किसी को मिले, या जो आपके दोस्त 3 लोग आप गए हुए थे, ठीक है, उनमें से आप एक को, उनमें से आप सभी लोगों को क्या कह रहे हैं कि भाई चलो आज का तो हो गया, बाकी जल्दी मिलेंगे, है ना, क्या कह रहे हैं, जल्दी मिलेंगे। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सी यू सून। क्या है भाई, फर्स्ट क्या कहेंगे, सी यू सून। फर्स्ट सेंटेंस आपका क्लियर हो गया होगा, क्या, सी यू सून यानी कि जल्दी मिलेंगे। ठीक है ना, अब आप वहां से जाने लगते हैं, आप वहां से जाने लगते हैं, आपका पैर दूसरे एक टेबल में लग जाता है, आप उसको सॉरी बोलते हैं, लेकिन वो सामने वाला कहता है यार चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। क्या कह रहा है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, कहते हैं ना, आपसे कोई गलती हो जाती है ना, क्या कह रहा है वो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंग्लिश में कैसे कहेंगे उसको, नेवर माइंड। आ गया आपका दूसरा वाला, क्या आ गया भाई, नेवर माइंड, है ना, नेवर माइंड मतलब चलो कोई बात नहीं, है ना, कहते हैं ना, कोई बात नहीं, क्या बोलेंगे उसको, नेवर माइंड। ठीक है ना, इसी चक्कर में उससे भी थोड़ी बातचीत हो जाती है, वो आप बताने लगता है, आपसे कुछ बातचीत करने में लगता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत जल्दी होती है जाने की। आप उसको फिर से क्या कहेंगे, कहते हैं ना कि दोबारा मिलेंगे अपन, है ना, आज तो जल्दी है लेकिन दोबारा फिर कभी मिलेंगे, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड आया आपका क्या, दोबारा मिलेंगे, सी यू अगेन। क्या, सी यू अगेन है, किस लिए, उसकी टेबल में पैर मारने के लिए, लात मारने के लिए नहीं, है ना, ठीक है, क्या, सी यू अगेन। ठीक है ना भाई, क्या, सी यू अगेन मतलब दोबारा मिलेंगे। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, जल्दी मिलेंगे, और थर्ड सेंटेंस क्या है, दोबारा मिलेंगे, है ना, दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं। जल्दी मिलेंगे का इंग्लिश ट्रांजिशन क्या होगा, सी यू सून। दोबारा मिलेंगे का क्या होगा, सी यू अगेन। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं क्या है। आप उसको कह रहे थे, आपको क्योंकि जल्दी थी, आपने क्या बोला उसको, दोबारा मिलेंगे, है ना, सी यू अगेन। लेकिन वहां से जाने लगते हैं, उसके बाद वो उसको कुछ कहना होता है, वो कहता है क्या, मेरी बात सुनो। क्या कहता है, मेरी बात सुनो। क्या कह रहा है भाई, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। उसको इंग्लिश में कैसे कहना होगा भाई, लिसन टू मी। क्या, लिसन टू मी, लिसन टू मी। अब देखो यहाँ पे जो मैंने कल रूल्स बताए थे, एस साइलेंट होता था जहां पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या भाई, टी साइलेंट है ना, LISTEN। स्पेलिंग क्या है, LISTEN, LISTEN, है ना। लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं,
लिसन, है ना, LISTEN, लिस्टन नहीं बोल रहे हैं ना, लिस्टन, लिस्टन तो नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लिसन। मतलब यहाँ पे ये जो टी है ये कैसा है, साइलेंट है, इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, साइलेंट है। बात समझ में आ गई, है ना, ये कल का था, बता दिया क्योंकि आ गया था यहाँ पे थोड़ा, है ना, बीच में आ जाती हैं ऐसी चीजें, तो उनको कंफर्म करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। हाँ लिसन टू मी, है ना, क्या कह रहा था, मेरी बात सुनो, क्या क्या बोलेंगे उसको, लिसन टू मी इंग्लिश में, ठीक है ना। आप जाने लगते हैं क्योंकि, तो वो कहती है अब क्या, कहते ना, वो कह रहा है लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, आप मुड़ के तुरंत क्या कहेंगे, अब क्या हो गया भाई, कहते ना अब क्या, वर्ड वही आया एग्जैक्टली, क्या अब क्या, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको, व्हाट नाउ, है ना। फिफ्थ क्या भाई, व्हाट नाउ, अब क्या, व्हाट नाउ, है ना, क्या बोले, व्हाट नाउ, अब क्या, ठीक है। उसके बाद उसको आपके वो आपको 10-15 रुपए जेब से निकाल के दे देता है, या कोई ऐसा गिफ्ट या कोई ऐसी चीज दे देता है, आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्यों दे रहा है ना, उसने अपने तुरंत फटाक से आप अपने जेब से निकाल के आपको 10 रुपए दिए, कितने रुपए दिए भाई, 10 रुपए दिए, आपको समझ में नहीं आया क्यों दिए उसने 10 रुपए, है ना। क्या वर्ड है, किस लिए है, आपके मन में आएगा ना, ये क्यों दे रहा है, किस लिए, आप पूछते हैं किस लिए, इंग्लिश ट्रांजिशन होगा क्या उसका, व्हाट फॉर, किस लिए का क्या होगा, व्हाट फॉर, व्हाट फॉर, है ना, किस लिए का क्या होगा, व्हाट फॉर। तो वो कहता है कि ये तुम्हारी जेब से गिर गए थे 10 रुपए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जेब में 10 रुपए तो थे ही नहीं, है ना, आप तो खुद दूसरों के दोस्तों के भरोसे गए थे रेस्टोरेंट में, है ना। तो आप कहते हैं नहीं नहीं यार वो मेरे नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरी जेब में 1 भी रुपया नहीं है, ये मेरे से बेहतर कौन जानता होगा, ठीक है ना। हाँ तो इसीलिए वो क्या कहता है, मेरे नहीं है, तो वो उसको कन्विंस करता है नहीं नहीं आपके ही हैं, वो कहता है मेरे नहीं है, नहीं नहीं आपके ही हैं, अरे यार मेरे नहीं है ना, अरे मैं कह रहा हूँ जब आपके ही हैं, मेरा विश्वास करो, आपके ही हैं, क्या, मेरा विश्वास करो, क्या भाई, मेरा विश्वास करो, बिलीव मी, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको, बिलीव मी, क्या बोलेंगे उसको, बिलीव मी, बिलीव मी, क्या बोलेंगे उसको, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, ठीक है ना। आपको समझ में आ जाता है क्या, तो ये बंदा मेरे से मित्रता करने की फिराक में है, कोशिश में है, ये कनेक्शन बनाना चाहता है, संबंध स्थापित करना चाहता है, ये आपको मन ही मन में समझ में आ जाता है, तो आपको अच्छा भी लगता है कि चलो एक अननोन स्ट्रेंजर के साथ एक कोऑर्डिनेशन या फिर कनेक्शन बन गया है या बन जाएगा ना, ये आपको मन ही मन में समझ में आ गया है, तो आप क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे, बोलते हैं ना हम लोग कई बार, है ना, काफी जगहों पे, क्या बहुत बढ़िया बोलते हैं भाई, बहुत बढ़िया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, टू गुड, है ना, क्या बोलेंगे इंग्लिश में उसको, टू गुड, क्या बोलेंगे भाई, टू गुड, कन्फर्म, डन, डन डना डन डन, ठीक है, क्या, टू गुड, है ना। उसके बाद आपको क्योंकि पता था वो पैसे आपके नहीं है, फिर से आप एक बार पूछते हैं कि सच बोलो क्या कारण है ना, क्या आप पूछते हैं, सच बोलो क्या कारण है, इतनी जो मित्रता बनाए जा रहे हो ऐसा तो नहीं इसके पीछे कोई और कारण हो, तो आप फिर से उससे पूछ लेते हैं क्या, कि सच बोलो ये पैसे किसके थे, है ना, क्या करें, सच बोलो, इंग्लिश में कैसे कहेंगे, स्पीक, ठीक है भाई, ऊपर से इसको क्लीन कर दें अपन थोड़ा सा, ठीक है, क्या, सच बोलो, ठीक है ना, एट्थ यहाँ पे 9th सेंटेंस आना था अपना, ठीक है, क्या कह रहे हैं, स्पीक ट्रूथ, ठीक है, क्या, स्पीक ट्रूथ, आप क्या कह रहे हैं, स्पीक ट्रूथ यानी कि सच बोलो, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या आया, इसे अभी करो, है ना, इसे अभी करो, ठीक है। अब उसने पैसे दिए हैं तो कोई काम करने को बोलने लगा होगा, ठीक है, क्योंकि पता चल गया था ये उसके तो है नहीं, फिर भी पैसे दे रहा है तो उसके बदले में कुछ काम करा रहा होगा। चल यार ये 10 रुपये ले ले, मेरे बर्तन ये प्लेट लेट पड़ी हैं इसको धो दे, वो मैनेजर कोई बोल रहा होगा उसको, ठीक है। तो कह रहा है यार मैं प्लेट व्लेट नहीं धोऊंगा, है बर्तन धोने थोड़ी आया हूँ यहाँ पे। कह रहे नहीं ऐसे अभी करो। उसने कहा होगा कि मैं बाद में कर दूंगा, अभी तो सब लोग देख रहे हैं क्योंकि मेरे दोस्त वोस्त हैं सब लोग। तो वो क्या कहता है, इसे अभी करो, क्या है, डू इट नाउ, क्या है, डू इट नाउ। लो भाई टेंस सेंटेंस आ गया आपका यहाँ पे क्या, डू इट नाउ, क्या भाई, डू इट नाउ। उसको फोर्सफुली जबरदस्ती करके बेचारे से झाड़ू पोंछा करा लेते हैं, बर्तन वर्तन धुलवा लेते हैं होटल के। उसको बहुत दुख होता है, उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि तो वो फिर किसी से बात नहीं करता है, ठीक है, क्या वो किसी से बात नहीं करता है। तो वहाँ पे जो स्टाफ मेंबर था, वेटर था, वो कह रहा है यार मेरे से तो बात करो, मैंने थोड़ी ना तेरे से बर्तन वर्तन साफ कराए हैं, कुछ काम वाम कराया है। क्या कहता है वो, मुझसे बात करो, क्या कहता है, मुझसे बात करो, क्या कह रहा है भाई, मुझसे बात करो, ठीक है। टॉक टू मी, उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, क्या होगा 11th सेंटेंस अपना, क्या, टॉक टू मी, टॉक टू मी, ठीक है भाई, है ना, क्या है, टॉक टू मी, डन 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 डन, ठीक है। 11 सेंटेंसेस, 11 छोटे छोटे से 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड सेंटेंस, ये अपन ने आज देख लिए, कवर कर लिए। डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं, हर जगह पे आपको इन शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। बेहतर होगा, अच्छा रहेगा अगर अगर इन्हीं शब्दों को हंसते हंसते खेलते खेलते कहानी के रूप में, हंसी मजाक में आप इंग्लिश में बोलना भी सीख जाएं। एक एक वर्ड सीख जाएंगे, 2 2 वर्ड के सेंटेंस सीख जाएंगे, तो 10 10 5 5 वर्ड के सेंटेंसेस भी सीखने में बहुत ज़्यादा समस्या परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है ना। तो कल भी अपन ने काफ़ी ऐसी चीज़ें डिस्कस की थी, उसके पहले वाले भी जो भी लेक्चर रहे हैं उसमें भी अपन ने कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस कर चुके अपन ऑलरेडी, ठीक है। तो इसी तरह के सेंटेंसेस जो आसान हैं सीखने के लिए सभी लोगों के लिए, आप एकेडमिक्स में हो या ना हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या ना हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश पे ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में, हर एक बिजनेस में, और उसके लिए इंग्लिश तो आना ही आना चाहिए, ठीक है ना। और इंग्लिश आना चाहिए तो आसान तरीके से, आसान भाषा में किस तरीके से सीखी जा सकती है, वो इससे बेहतर ऑप्शन आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। तो होपफुली आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, मेरे कहने से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। नहीं, ये चीज़ें अब कहने वाली रही नहीं, क्योंकि सबको इतना अवेयर हो गया है कि किस तरीके की अवेयरनेस रहनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स पे, किस तरीके की कमांड होनी चाहिए हमारी, है ना। ये कुछ बेसिक सेंटेंसेस आज हमने और आपने पढ़े देखे, है ना। बाकी इसी तरह के कुछ और सेंटेंस अपन अगली क्लास में लेके आएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए ऐश करो, मजे करो, है ना, सेफ रहो। कोरोना का थर्ड वेव, ओमिक्रॉन करके थर्ड वेरिएंट जो भी आ रहा है ना, उससे बचाव करते रहिए अपने आप का, है ना, आसपास के लोगों को भी उसके लिए अवेयर करते रहिए, जागरूक करते रहिए, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे अहेड, थैंक यू।